हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर। आज हम लोग क्लास 7 उर्दू बुक का चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग है फूल वालों की सैर। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मजहबों के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्योहार जैसे दिवाली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्योहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की शहर का मेला देखना चाहिए। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। इस मेले या त्योहार की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले मुगल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई थी। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत की गरज से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और उन्हें आपस में लड़ाकर कमजोर किया। फिर बहुत से इलाकों पर काबिज हो गए। एक दिन मुगल शहजादे मिर्जा जहांगीर ने एक अंग्रेज पर गोली चला दी। रेजिडेंट अंग्रेज अफसर होता था जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था। सजा के तौर पर अंग्रेजों ने शहजादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। बेचारा बादशाह कुछ भी न कर सका। ये जमाना 19वीं सदी के शुरू का था। उस वक्त अकबर शासानी हुक्मरान थे। जब मिर्जा जहांगीर कैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो उनकी वालिदा ने बड़ी धूमधाम से मेहरौली में मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहर के फूल वालों ने जो सुनहरी चादर बनाई थी उसमें फूलों का पंखा भी लटका दिया। खुशी के इस मौके पर मेहरौली में एक मेला सा लग गया। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादों के शुरू में मेहरौली की दरगाह और जोगमाया के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाने लगे। उस जमाने में दिल्ली की आबादी शाहजहांबाद यानी पुरानी दिल्ली तक महदूद थी, जिसे शाहजहां बादशाह ने बसाया था। बादशाह फूल वालों की सैर का ऐलान करता था तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता। लोग नए नए कपड़े सिलवाते, कारखानादार पत्ती डालकर पैसे इकट्ठे करते। मेहरौली उस जमाने में शहर से बहुत दूर समझा जाता था। वहां जाने के लिए रथ, बैलगाड़ी, घोड़े और पालकियां इस्तेमाल किए जाते। गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही मेहरौली जाते थे। रास्ते में तरह तरह की दुकानें लगती थी। लोग खाते पीते हंसते गाते मेहरौली की तरफ चलते जाते थे। कोई घोड़े पर सवार, कोई पालकी पर लदा हुआ, कहार हाँफते कांपते भाग रहे हैं। इस मेले में सिर्फ मर्द ही जाते थे, औरतें शहर में ही रहती थीं। घोड़ों की सजावट और पालकियों की बनावट काबिले दीद होती थी। फूल वालों की सैर के मौके पर दिल्ली का शहर तकरीबन खाली हो जाता था। मेहरौली में रईस लोग अपने मकानों और हवेलियों में ठहरते। आम लोग बागों और खंडरों में डेरे डालते थे। बारिश का मौसम बागों में पेड़ों का लहलहाना खूब लुत्फ देता था। कढ़ाइयों में पकवान पक रहे हैं। मेहरौली का बाजार मेवों, मिठाइयों और खिलौनों से पटा पड़ा है। पूरियों, कचौरियों, कबाब, पराठे, बिरयानी, मजाफर, मुतंजिन की खुशबू से गली कूचे महक रहे हैं। बादशाह, शहजादे और शहजादियां कई दिन तक मेहरौली में रहते थे। कुश्तियां देखते, मुर्गे और तितर लड़ाते थे। बादशाह और शहजादे शमशी तालाब के आसपास सैर करते। महीने की 14वीं रात को मगरिब के बाद फूलों का बड़ा खूबसूरत पंखा जोगमाया मंदिर के लिए उठता था। रास्ते में मशाल, लालटेन, फानूस और दीवारगिरी की रोशनी से दिन का सासमा होता था। पंखे के आगे आगे ढोल ताशे वाले
रंग बिरंगी वर्दियां और गोल टोपियां पहने जोरों शोर से ढोल ताशे बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लेते थे। पहलवानों के अखाड़े जोर दिखाते थे, सिक्के कटोरे बजा बजा कर पानी पिलाते जाते। सबसे आखिर में पंखा और फूल वालों का गोल होता था। पंखा बहुत बड़ा होता था और बांस की खपचियों पर रंग बिरंगी पत्तियां चढ़ी होती। आईने लगे होते। रंग बिरंग के फूलों की बहार के साथ पंखा एक लंबे बांस पर लटका होता था। पंखे का ये जुलूस शाही दरवाजे के सामने पहुंचता। बादशाह बारादरी में से नजारा करते। बेगमात चिलमनों के पीछे से ये तमाशा देखती रहती। बादशाह सलामत बाजे वालों, पहलवानों और फूल वालों को इनाम देते। यहाँ से आधी रात के करीब जोगमाया मंदिर में हिंदू मुसलमान मिलकर पंखा चढ़ाते और चांद की रोशनी में तबरुक प्रसाद लेकर वापस आते। अगले दिन उसी धूमधाम से ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पंखा चढ़ाने की रस्म दोहराई जाती। बादशाह और शहजादे दोनों पंखे के साथ साथ एहतराम से चलते थे। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जमाने में फूल वालों की शहर का मेला और ज्यादा बारौनक हो गया था कि 1857 में अवाम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। कुछ महीने बाद ये जंग नाकाम हुई और दिल्ली बर्बाद हो गई। जब मुगलों की बादशाहत ही मिट गई तो फूल वालों की सैर कौन करता। चुनांचे ये मेला बंद हो गया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के हर दिल अजीज वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इस खूबसूरत त्योहार को दोबारा शुरू कराया। शाही जमाने में ये मेला बरसात में लगता था। आजकल ये अक्टूबर के महीने में होता है। इन दिनों मौसम गुलाबी होता है और हर तरफ हरियाली छाई रहती है। हालांकि फूल वालों की शहर में पहले जैसा जोशो खरोश तो अब नहीं रहा है, लेकिन हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फरोग देने के लिए इस त्योहार को जिंदा रखा है। आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़ी तादाद में इस मेले में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रीडिंग सेक्शन का पोर्शन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग मानी, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।